Hello guys, this is continuation of कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद एल्स क्या करता है सी शार्प के अंदर। अगर मैं यहाँ पर कोड के अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मेरी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है ये, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट हो जाती है। लेट से मैं कहता हूँ कि कैंडिडेट की एज जो है वो अबव 40 है, मींस 45 है, और ये स्टेटमेंट चेक कर रही है कि इफ़ अगर कैंडिडेट की एज जो है वो लेस देन 40 है तो यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक और स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर एज जो है वो लेस देन 40 नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें ये प्रिंट कर दूँ कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। तो फर्स्ट वन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है और सेकंड वन और फर्स्ट वन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, तो मैं ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जो है एल्स जो है इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखें यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। ठीक है। तो अगर मैं इसकी एज जो है कैंडिडेट की वो 39 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और ये स्टेटमेंट बेसिकली जो है इसका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये एक पीस ऑफ कोड जो है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। तो इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेटमेंट इफ एल्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम एल्स इफ। लेट्स से कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एज 40 है, और वो जो कैंडिडेट है वो बेसिकली एल्स इफ, और मैं कहता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, और उसको मैंने नाम दे दिया, डेटा टाइप दिया है स्ट्रिंग, और इसको मैंने नाम दिया है जेंडर, और जेंडर मैंने दे दिया है लेट्स से मेल और फीमेल गर्ल। तो मैं यहाँ पे जेंडर चेक करना चाह रहा हूँ, जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर दूँ, और ये स्टेटमेंट है इसको मैं कहता हूँ कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द जॉब एज फीमेल। तो होगा ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 40 है, तो ये फर्स्ट वन सेटिस्फाई कर देगा कंडीशन, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा चल जाएगा, और रिमेनिंग ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास नहीं चलेंगे। तो इसको समझने के लिए ज़रूरत है कि अगर ये तीन इफ़ एल्स और एल्स की स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट वन अगर सेटिस्फाइड होगी तो ये चलेगा स्टेटमेंट। अच्छा, और ये सेकंड वन को भी चेक करेगा, क्योंकि एल्सिफ है तो फर्स्ट वन को चेक करेगा, ये ट्रू है तो ये चल जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेगा, एल्सिफ सेकंड वाले पे चलेगा, जाके चेक करेगा कि फीमेल है, तो वो फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए, तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट जो है हमारे पास नहीं चलेगा। हाँ, अगर ये फर्स्ट वन फेल हो जाता है, सेकंड वन भी फेल हो जाता है, तो देन ये थर्ड वाले पे चलेगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट वन सेटिस्फाइड हो गया, और फर्स्ट वन सेटिस्फाइड नहीं हुआ और सेकंड वन सेटिस्फाइड हो गया, तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, फर्स्ट वन नहीं चलेगी। इसी तरीके से जब ये वाली स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है तो एल्स हमारे पास नहीं चलेगा। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर दी जॉब, क्योंकि यहाँ पे ये 39 मेरे पास सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, लेट से 45 कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट मेरे पास नहीं चलेगी, तो ये सेकंड पे चले जाएगा। यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द जॉब। और अगर मैं इसको
फीमेल की जगह पे मेल कर देता हूँ तो मेरी फर्स्ट वन कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, सेकंड वन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, एल्स वाली ब्लॉक पे चले जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, तो ये बेसिकली आपको बताना था कि इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से चलता है। इसी तरीके से हमारे पास एल्स इफ के मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जेंडर यहाँ पे भी चेक करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कहा कि मेल होना चाहिए, तो एज अ मेल यू आर ऑल्सो एलिजिबल। तो अगर लेट से ये वाला स्टेटमेंट मैंने मेल रखा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इस वाले ब्लॉक को चलाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब एज मेल। तो बेसिकली ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर आप इसको डीबग करना चाहते हैं कि एक्चुअली कोड चल कैसे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास साइड पे हमारे पास एक ये ब्रेक पॉइंट्स का ऑप्शन होता है। इस पे जब आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेड मार्क जो है आपके पास यहाँ पे जिस लाइन ऑफ कोड को आप चलाना चाहते हैं, लेट से मैं इस लाइन ऑफ कोड को डीबग करना चाहता हूँ या इस लाइन ऑफ कोड को डीबग करना चाहता हूँ, तो जहाँ पर भी मैं इस लेट से मैं मल्टीपल जगहों पे ये ब्रेक पॉइंट्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीबग किस तरीके से हम कोड को कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो होगा क्या कि जो मेरा कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, तो देखें आप ये कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास शो हो गया और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली आपकी लाइन ऑफ कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें अगर आप आके यहाँ पे होवर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैंडिडेट की एज जो है, जो इस वेरिएबल के अंदर आपने असाइनमेंट की हुई है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 40। तो क्योंकि 40 जो है वो लेस देन 40, और क्योंकि जो 45 है कैंडिडेट की एज, वो लेस देन 40 नहीं है, तो होगा क्या कि मैं F10, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर एक F10 का बटन होता है, उस F10 को आप जब क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। तो क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो वो कहाँ पे चले जाएगा, सेकंड कंडीशन चेक करने। क्योंकि जेंडर के अंदर हमने यहाँ पे असाइनमेंट की है वैल्यू की मेल, तो ये हमारे पास जो जेंडर के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मेल आ रही है, और जबकि हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर में, कि ये मेल नहीं है। तो जब मेल नहीं है तो ये इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, तो F10 में करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अब चेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे जेंडर मेल है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर को यहाँ पे ये सेटिस्फाइड करेगा इक्वल इफ एल्स की स्टेटमेंट को, और जैसे ही इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और देखें आप एल्स वाले स्टेटमेंट पे ये नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे F10 करें तो इसका आउटपुट आपके पास जो है, यू आर एलिजिबल, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द जॉब, यानी कि थर्ड थर्ड वन हमारी जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो बेसिकली ये इफ एल्स की ब्रांचिंग भी कहलाती है, ये कंडीशनल ब्रांचिंग भी कहलाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली जो है अंडरस्टैंडिंग है सी शार्प के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट विद मल्टीपल ब्रांचेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो भी लाइन ऑफ कोड है हम उसको पर्टिकुलरली इस पैरेंथेसिस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर वाचिंग, थैंक्स।